हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे 50 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, आज उसका सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस 2004 से अब तक लगभग सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। और हमारे वीडियो की सबसे खास बात ये रहने वाली है कि जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं उनके चारों ऑप्शंस को हमने बारी बारी से डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? और आपके चार ऑप्शंस हैं, ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर डी नाइट्रोजन। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसके रिसाव के कारण अत्यधिक जान और माल का नुकसान हुआ था। और अगर मिथाइल आइसोसाइनेट की बात करें तो जो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है वो C2H3NO होता है और ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्लोरीन की बात करें तो जो क्लोरीन है उसका जो संकेत होता है या उसका जो प्रतीक होता है वो Cl होता है। और इसके एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या की बात करें तो वो 17 होती है। इसी क्रम में अगर फ्लोरीन की बात करें तो इसका जो संकेत होता है वो F होता है और इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है। और जो नाइट्रोजन है इसका जो सिंबल है या जो प्रतीक है वो N है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। और जो नाइट्रोजन जो गैस है वो एक अक्रिय गैस है। अक्रिय मीन्स निष्क्रिय, जो किसी और पदार्थ के साथ, एलिमेंट्स के साथ जो है कोई क्रिया नहीं करती। और अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति की बात करें तो लगभग 78.06% जो नाइट्रोजन है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं, ए महानदी, बी कावेरी, सी गोदावरी या फिर डी कृष्णा नदी। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा नदी। जो अलमाटी बांध है इसी को पहले लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जाना जाता था और ये कृष्णा नदी के ऊपर उत्तरी कर्नाटक में है। अलमाटी बांध उत्तरी जो कर्नाटक क्षेत्र है उसमें बना हुआ है। महानदी की बात करें तो जो महानदी है इसको छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जाना जाता है और महानदी के ऊपर एक विश्व प्रसिद्ध बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, वो महानदी के ऊपर बनाया गया है। कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहती है और जो कावेरी जल विवाद था वो भी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा था। गोदावरी नदी की बात करें तो इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को। साथ ही जो नासिक शहर है वो भी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कृष्ण भाग में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं, ए सिलिकॉन, बी मैग्नीशियम, सी आर्गन या फिर डी ऑक्सीजन। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो पृथ्वी के क्रस्ट भाग में लगभग 46% पाई जाती है। तो जो सबसे ऊपरी जो परत है पृथ्वी की उसी को क्रस्ट के नाम से जाना जाता है और ये जो ऊपरी परत है वो बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। साथ ही इसके दो भाग हैं जिसको सियाल और सीमा के नाम से जाना जाता है। सियाल मीन्स सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ भाग और जो SiMa का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ भाग। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है उसका जो प्रतीक होता है वो Si होता है और ये ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है।
साथ ही इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 14 होता है। और जो हमारे कंप्यूटर में जो आईसी चिप्स बनी होती हैं वो भी सिलिकॉन की ही बनी होती हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो जो मैग्नीशियम है उसका जो प्रतीक है वो Mg होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है। ऑर्गन के प्रतीक की बात करें तो वो Ar होता है और इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। ऑर्गन जो है वो एक निष्क्रिय या अक्रिय गैस होती है और वायुमंडल में अगर इसकी प्रेजेंटेशन या उपस्थिति की बात करें तो वो लगभग 0.93% जो है ऑर्गन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो CFC है उसी के कारण जो ओजोन परत है उसमें छेद होता जा रहा है, जिसके कारण कि जो सूर्य की जो पैरामैग्नी रेज हैं या किरणें हैं वो सीधी धरती पर पहुंच रही हैं और इन्हीं पैरामैग्नी किरणों के कारण त्वचा कैंसर जैसे भयानक रोग हो रहे हैं। ओजोन परत जो है इसका जो अगर संकेत या जो प्रतीक की बात करें तो वो O3 है और इसको जो इसकी मोटाई है उसको नापने की जो इकाई है उसको डॉप्सन के नाम से जाना जाता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो SO2 होता है और नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो वो N2O होता है और इसी को जो हास्य गैस या जो हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करें वो CO2 होता है और वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के बारे में कहें तो वो 0.03% है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए 16 सितंबर को, बी 24 अक्टूबर को, सी 5 जून को या फिर डी 1 मई को। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर को। जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही अगर 24 अक्टूबर की बात करें तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है या UNO दिवस जो है UNO स्थापना दिवस वो मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए एथिलीन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन या फिर डी मीथेन। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए एथिलीन। एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन है और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो C2H4 होता है। क्लोरीन का अगर संकेत की बात करें तो वो Cl होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। फ्लोरीन का संकेत F होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है। अगर मीथेन के रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो वो CH4 होता है और मीथेन जो है वो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी पोखरण या फिर डी ट्राम्बे। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्राम्बे। जो भाभा एटॉमिक या परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसी को शॉर्ट में BARC के नाम से जाना जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। साथ ही अगर पहले परमाणु परीक्षण की बात करें, जो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली।
ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं, ए 1526, बी 1556, सी 1763 या फिर डी 1761। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1761। जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो वो 1526 में लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं, ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल या फिर डी बाह्य मंडल। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल है उसमें जलकण या जो धूलकण है या जितनी भी मौसमी जो घटनाएं होती हैं, आंधी, जो बादल गर्जना या वगैरह बिजली कड़कना, ये सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में जो हमारे वायुयान वगैरह हैं वो उड़ते हैं उस समताप मंडल में। और जो आयन मंडल है, हमारे जो टीवी रेडियो आदि के जो जितने भी संचार साधन के जो सैटेलाइट्स हैं वो सभी आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। और जो बाह्य मंडल है इसमें हाइड्रोजन और जो हीलियम गैस है उसकी जो प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध कहाँ है? और आपके चार ऑप्शंस हैं, ए सतलुज नदी पंजाब, बी महानदी उड़ीसा, सी कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश या फिर डी गोदावरी नदी महाराष्ट्र। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी महानदी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? और आपके चार ऑप्शंस हैं, ए रेडियो सक्रियता, बी नाभिकीय विखंडन, सी नाभिकीय संलयन या फिर डी विद्युत ऊर्जा। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। जो सूर्य है उसको ऊर्जा जो है वो हाइड्रोजन और जो हीलियम है उनकी जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है उसके द्वारा ऊर्जा मिलती है। साथ ही अगर रेडियो सक्रियता की बात करें तो जो इसकी खोज है वो हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 में की थी। और इसको जो रेडियो सक्रियता को जो मापने की इकाई है वो क्यूरी होती है, क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? और इसके लिए जो आपके चार ऑप्शंस हैं उनमें ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी रामकृष्ण परमहंस। और जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद। जो आर्य समाज था वो एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद जी ने 10 अप्रैल 1875 को की थी मुंबई में। और स्वामी दयानंद जी ने एक फेमस नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनके बारे में बात करें तो 1893 शिकागो अमेरिका में एक विश्व धर्म सभा का जो है आयोजन किया गया था। और इस विश्व धर्म सभा में जो है सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने संबोधन दिया था। इसके अलावा जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में की थी। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। उन्हीं के विचारों और उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात करें
तो इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो भी राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में की थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जी के ही अथक प्रयासों से 1829 में तत्कालीन जो वाइसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो सती प्रथा है उसको गैरकानूनी घोषित किया था। प्यारे दोस्तों, जल्दी ही हम आपके लिए मैथ्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और साइंस के स्पेशल वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको इसी तरह वीडियोज़ मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे। थैंक यू।